सिर्फ 7 दिनों में आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऐसी 7 मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाली हूँ जिसे सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से ही एक लेजी और अनफोकस्ड इंसान भी कॉन्फिडेंट, प्रोडक्टिव और 100% फोकस्ड बन सकता है। अगर आप अगले 7-8 मिनट इस वीडियो को अपने 100% फोकस के साथ देखते हो तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करोगे। मुझे पता है बहुत बुरा लगता है जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का, वो करने का जो आप करना चाहते हो, वो बनने का जो आप बनना चाहते हो। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 7 डे चैलेंज। आपको बस इन 7 चीजों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है। तो अगर आप रेडी हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, चैलेंज एक्सेप्टेड। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। स्टेप 1, सेट स्क्रीन टाइम लिमिट्स। ऑन एन एवरेज एक यंग अडल्ट लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने फोन पर। चाहे आप खड़े हो या बैठे हो, इवन खाना खाते वक्त भी जो चीज आपके हाथ में होती है वो है आपका फोन। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। टुडे फोन से बिकम जस्ट लाइक आवर बॉडी पार्ट। लोग बहुत एंग्जियस और डिस्टर्ब फील करने लगते हैं जब उनका फोन उनके पास नहीं होता। इतना फोन यूज करने से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लैक ऑफ फोकस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि सभी सोशल मीडिया ऐप डिजाइन इस तरीके से किए गए हैं कि इनके कंज्यूमर्स इनसे एडिक्ट हो जाएं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी तो कम होती है, साथ ही प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेमोरी और ब्रेन पावर पर भी बुरा असर पड़ता है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो आपके माइंड को तो डोपामिन मिल जाता है, लेकिन बदले में आपको मिलता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डार्क सर्कल्स और स्लीपलेस नाइट। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम अपना फोन यूज करना एकदम बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में आप इसे एकदम तो बंद नहीं कर सकते, बट इसका लिमिटेड यूज जरूर कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इस 7 डे चैलेंज में आपको अपने फोन को वाइजली यूज करना है। आपको अपने फोन में बाउंड्रीज सेट करनी होगी। सबसे पहले अपने फोन का एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो और मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपका एवरेज स्क्रीन टाइम 5 घंटे या उससे ज्यादा है तो उसे 2 घंटे पर डे सेट करो। आज से लेकर 7 दिन कैलेंडर पर मार्क करो। अगले 7 दिन तक जिस दिन आपका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से नीचे हो उस दिन आपको राइट टिक करना है, और जिस दिन 2 घंटे से ज्यादा हो उस दिन आपको रॉन्ग टिक करना है। एंड आई होप ये करने की जरूरत ही ना पड़े। जब आप राइट टिक करते हो तो आपके माइंड को डोपामिन मिलता है और उसे लगता है कि उसने कुछ अचीव किया है, इसीलिए आपका माइंड उन राइट टिक्स को मेंटेन करके रखेगा। एज ए कंटेंट क्रिएटर मैंने अपना स्क्रीन टाइम 5 घंटे पर डे सेट किया है, बट मैंने डिफरेंस फिगर आउट कर लिया है बिटवीन वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड यूटिलाइजिंग फॉर माई वर्क। एंड जो मेरा वर्किंग टाइम होता है उसमें मैं बहुत ही प्रोडक्टिवली काम कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कंज्यूमर हो और सिर्फ इसे टाइम पास के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो तो जितना कम हो सके उतनी ही कम लिमिट रखने की कोशिश करो। 7 दिन बाद आप देखोगे कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंप्रूव हुआ है और आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। स्टेप 2, मास्टर योर टाइम। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन। एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय या एक बिजनेसमैन अगर टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते तो फेलियर ऑलमोस्ट गारंटेड है। हमारे पास 2 चॉइसेस हमेशा होती है, अपना टाइम वैल्यूएबल चीजों में लगाना या टाइम वेस्टेड चीजों में। ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम अपना टाइम यूजलेस चीजों में वेस्ट करते हैं जो सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस देती है तो फ्यूचर में हम फेल करेंगे। लेकिन अगर हम अपना टाइम वैल्यूएबल चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो 2 लोग हैं। पहला बंदा पूरा दिन स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर रहा है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब पे बिना सोचे समझे टाइम बर्बाद कर रहा है। दूसरा बंदा भी यूट्यूब ओपन करता है, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग वीडियोस के बजाय अपने इंटरेस्ट का कुछ सीखता है। वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है और उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। धीरे धीरे वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है और अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यही फर्क होता है टाइम वेस्ट करने में और टाइम इन्वेस्ट करने में। पहला बंदा टेम्परेरी हैप्पीनेस में फंसा रहा, जबकि दूसरा बंदा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टाइम यूज कर रहा था। अब सोचो अगर हम भी अपने हर दिन का कुछ पार्ट प्रोडक्टिव चीजों में लगाएं तो कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो गाइज, आपको बस इतना याद रखना है कि टाइम सबके पास सेम होता है, लेकिन जो लोग उसको अच्छे से यूज करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। तो इन 7 दिनों में आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपने टाइम को वैल्यूएबल चीजों में इन्वेस्ट करना है। स्टेप 3, डोंट थिंक, जस्ट डू। दोस्तों, ओवर थिंकिंग आपको आपके गोल्स को अचीव करने में सबसे बड़ी रुकावट है। जब भी हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो उस चीज को करने की हिम्मत खो देते हैं। सो अगले 7 दिन तक
डोंट थिंक, जस्ट डू अप्रोच फॉलो करो। मान लो सुबह उठने के बाद आपको जॉगिंग पे जाना है, लेकिन सोते टाइम ही आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि सुबह नींद पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, कल थक गया तो क्या होगा, या फिर कल तो कहीं जाने का प्लान है तो फिर जॉगिंग कैसे होगा। इतना सोचने के बाद नेचुरली मन करता है कि छोड़ो यार, आज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये सब सोचने के बजाय सीधा सूझ पहनो और भागने निकल जाओ, तो देखो कैसे मैजिकली सब कुछ सेट हो जाता है। ये डोंट थिंक जस्ट डू मंत्रा को फॉलो करने का मतलब है कि बिना ज्यादा सोच विचार के बस करना शुरू करो, बिकॉज एक्शन लेने से ही प्रोग्रेस होती है। जैसे अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ना जाने कितने मंथ्स प्लानिंग में लगा देते हो, परफेक्ट कंटेंट के बारे में सोचते हुए, बेस्ट कैमरा और राइट एडिटिंग सॉफ्टवेयर ढूंढते हुए, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अपने फोन का रिकॉर्ड बटन नहीं दबाते हो और अपना पहला वीडियो पोस्ट नहीं करते हो। हाँ, हो सकता है कि वो उतना परफेक्ट ना हो, बट इट विल स्टार्ट, और वही इम्पोर्टेंट है। अगले 7 दिन के लिए जो भी गोल आपका है, चाहे वो न्यू हैबिट स्टार्ट करना हो या फिर कोई स्किल सीखना हो, जैसे गिटार बजाना या कुकिंग, सोचने से पहले बस शुरू करो। मैं भी इसी को फॉलो करते हुए यूकुलेले बजाना सीख रही हूँ। जब भी अपने आप को ज्यादा प्लानिंग या डाउट करते पाओ, याद दिलाओ, डोंट थिंक जस्ट डू। ये केयरलेस होने के बारे में नहीं है, ये पहला कदम लेने के बारे में है। तो क्या आप रेडी हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? कमेंट्स में जरूर शेयर करना कि क्या स्टार्ट किया बिना ओवर थिंकिंग के। स्टेप 4, नो नेगेटिव सेल्फ टॉक। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कुछ गलत कर देते हो तो आप अपने आप से क्या कहते हो? मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। मेरी किस्मत ही खराब हो गया है मेरा। ये सब बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाती है और हमें अनप्रोडक्टिव और अनकॉन्फिडेंट बना देती है। इसी वजह से हम अपनी एबिलिटीज पे डाउट करने लगते हैं और हमारा सेल्फ बिलीव कम हो जाता है। नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। इवन कई सारी बुक्स और रिसर्चेस में भी इसके बारे में बताया गया है। इवन ब्रूस ली का ये कोट तो मेरा सबसे फेवरेट है, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज ए जॉक। शाहरुख खान हमेशा कहते आए हैं कि उन्होंने खुद को कभी भी छोटा नहीं समझा, इसीलिए वो खुद को याद कराते हुए आए हैं, आई एम द बेस्ट। I am the best, I am the best. I am the best. इसलिए अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करते हो तो आपको इन सब नेगेटिव बातों को रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव बातों के साथ, और आप अपने आप से कहोगे मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकती हूँ। इससे आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। अगर आप किसी नेगेटिव कन्वर्सेशन का पार्ट बन रहे हो या कोई आपसे दूसरे के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, तो पोलाइटली उन्हें बताओ कि देखो मेरा एक चैलेंज चल रहा है जिसका पार्ट है कि मैं ना तो कोई नेगेटिव बात करूंगा और ना ही किसी भी नेगेटिव बात का हिस्सा बनूंगा। चलो कुछ और बात करते हैं। आप देखोगे कि धीरे धीरे लोग भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे। एक और चीज, जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में फंस रहे हो, तुरंत अपना फोकस किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर शिफ्ट कर लो। लाइक एक्सरसाइज करो, म्यूजिक सुनो या किसी फ्रेंड से पॉजिटिव बातें करो। जैसे अगर मैं नेगेटिव सोच रही होती हूँ तो मैं या तो अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लेती हूँ या फिर कुछ लिखने लगती हूँ। ये आपको सिर्फ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस ही नहीं देगा, बल्कि आपको अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में भी मदद करेगा। और बिलीव करो, 7 दिन के बाद आपको खुद फील होगा कि आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट और बेटर हो गई है। स्टेप 5, माइंडफुलनेस। कई तरीके हैं इसको करने के, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है फोकस्ड मेडिटेशन। इट मीन्स कि कुछ टाइम निकालकर अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करना। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप 10 मिनट में से सिर्फ 1-2 मिनट ही फोकस कर पा रहे हो, वो भी चलेगा, क्योंकि जब आप रेगुलरली इसे प्रैक्टिस करोगे तो ये टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज में भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे सुबह के टाइम पक्षियों की आवाज सुनो, अपने बालकनी या छत पर बैठकर सनराइज एंजॉय करो, और इसे करने के बाद आपको बहुत सुकून महसूस होगा। कई रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से स्ट्रेस कम होता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी इजीली फेस कर पाते हो। साथ ही ये ओवर थिंकिंग को कम करने में भी मदद करता है। हार्वर्ड में एक MRI स्टडी में पाया कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जो लर्निंग, मेमोरी और इमोशन से रिलेटेड होते हैं। अगर आप मूडी हो या छोटी छोटी बातों की चिंता करते हो, या आप लड़ाई झगड़े जैसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो और आप खुश नहीं रहते, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, तो आप इस प्रैक्टिस के जरिए अपने माइंड को पावरफुल बना सकते हो। और अगर आप इसे कंसिस्टेंटली 7 दिनों तक फॉलो करोगे तो फर्क आपको खुद महसूस होगा। स्टेप 6, सेट ए रूटीन। अगले 7 दिनों तक आपको रोज रात को सेम टाइम पे सोना है और सेम टाइम पे ही उठना है। जैसे कि अगर आप 11 बजे सोते हो तो डेली 7 बजे उठने की आदत डालो। इससे आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा और आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे। एक और जरूरी बात, इस चैलेंज में आपको सुबह उठने के 1 घंटा तक फोन नहीं चलाना है
और रात को सोने से 1 घंटा पहले ही फोन छोड़ देना है। इन शॉर्ट, नो फोन इन द मॉर्निंग एंड नो फोन बिफोर बेड। ये छोटी छोटी चीजें आपकी रूटीन को इफेक्टिव और आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगी। मैं खुद भी इस हैबिट को रोज फॉलो करती हूँ। सुबह उठने के 1 घंटा तक फोन की बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती और रात को सोने से 1 घंटा पहले ही अपना फोन छोड़ देती हूँ। स्टेप 7, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। अगर आप हर दिन थोड़ा टाइम निकालते हो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, मे बी यू लव कुकिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कोडिंग या कुछ और। मैंने भी अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते करते यूट्यूब चैनल बनाया। मैंने डिस्कवर किया कि मुझे वीडियोस बनाना और लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद है और आज मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पैशन का एक मीडियम बन गया है जहां मैं अपने थॉट्स, एक्सपीरियंस और नॉलेज को आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। जब आप अपने इंटरेस्ट को जानोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो सकता है कि इन 7 दिनों में यू विल डिस्कवर समथिंग दैट विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। सो गाइस, ये है हमारा 7 डेज चैलेंज एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट करते हो तो आफ्टर 7 डेज आप अपने अंदर बहुत बड़ा फर्क महसूस करोगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट और इंस्पायर करता है। इसीलिए मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।